बताइए छत्तीसगढ़ में इस वाले भाग में कौन कौन सा खनिज मिलेगा? और बॉक्साइट कहाँ ज़्यादा मिलेगा? बॉक्साइट मिलेगा या डोलोमाइट मिलेगा इस वाले क्षेत्र में? ठीक है, डोलोमाइट मिलेगा। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? इधर जितना भी पठारी वाले क्षेत्र देखते हैं वहाँ मिलेगा। लौह अयस्क कहाँ मिलेगा? लौह, टिन, दंडकारण्य। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में आपका यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, कुछ मात्रा में यहाँ पर, हल्का फुल्का यहाँ पर आपको सोना खान वाले क्षेत्र में। कोयला कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा कोयला? ठीक है, यहाँ मिलेगा इस वाले क्षेत्र में। चलिए कितने लोगों को डाउट है कि ये जो हम लोगों ने अभी देखा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खनिज मिलता है, कैसे पता चला हम लोगों को? चट्टान के थ्रू। आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? चलिए देखो, चट्टान देखते हैं हम लोग। ठीक है, भारतीय चट्टान और छत्तीसगढ़ में जो चट्टान है उसको हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं यहाँ पर। बताइए कितने भागों में बांटे हैं इसको? पहला क्या है? आद्य। ठीक है, आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प इसी को और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? आर्कियन बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर आपको आर्कियन लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। आर्कियन। ठीक है, इसमें और हम वर्गीकरण करेंगे तो इसमें आर्कियन और धारवाड़ दोनों को देखेंगे। चलिए, इसके बाद क्या था? क्या है? पुराण समूह। इसके बाद क्या था? देखो यहाँ पर एक जो द्रविड़ियन बोल रहे हैं ना, उसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग इसमें क्यों नहीं पढ़ते? भारतीय चट्टानों में क्यों नहीं पढ़ते? हमारे भारत में लगभग नहीं के बराबर। ठीक है, द्रविड़ियन में देखते हैं तो उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है ना, वो हमको प्राप्त होता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका साइड में वो अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। हमारे भारत में नहीं, इसलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर सीधा क्या पढ़ेंगे? आर्यन। ठीक है, आर्यन समूह। देखिए, तो इसको तीन प्रकार से हम लोग, मतलब तीन भागों में बांट दिए हैं। आद्य महाकल्प, पुराण समूह और आर्यन समूह। इसमें कौन कौन सा आएगा आद्य महाकल्प में? है ना, एक आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। दूसरा क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, देखो आद्य महाकल्प जो मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या बोल रहा हूं मैं? आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान। इस प्रकार से इसको बांटे हैं। पुराण समूह में क्या क्या देखते हैं? ठीक है, विंध्यन, कुड़प्पा और विंध्यन। कुड़प्पा या फिर कड़प्पा कहीं कहीं पे लिखा रहता है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। आर्यन समूह को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। क्या है पहला? दूसरा क्या है? ठीक है, दक्कन। तीसरा क्या है? टर्सरी। और चौथा क्या है? और चौथा क्या है? क्वाटरनरी। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ का जब चट्टान पढ़ते हैं तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, और देखो कितना पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 चट्टानों को हम लोग किसमें पढ़ते हैं?
छत्तीसगढ़ के चट्टान में पढ़ते हैं, ये दो चट्टान को हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है, ये दोनों चट्टानों को हम लोग नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि एक तो ये जो टर्सरी है, ये कौन सा चट्टान है, मतलब कहाँ हम लोग देखते हैं ये वाला चट्टान, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो हिमालय पर्वत हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो हम लोग हिमालय पर्वत यहाँ पर पढ़ते हैं, इस टाइप से यहाँ पर जो हिमालय पर्वत देखते हैं, इसका जो निर्माण हुआ है टर्सरी क्रम की चट्टान से हुआ है, ठीक है। और जो क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है वो कौन सा है, यहाँ पे जो मैदान हम लोग देखते हैं, गंगा सिंधु का जो विशाल मैदान यहाँ पर देखते हैं, वो आपका कौन से क्रम की चट्टान है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान, ये, ठीक है। और ये कौन सा है, हिमालय पर्वत। तो हमको ये छत्तीसगढ़ में इसको पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा, बताइए आप लोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हमको कहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है। चलो इसका निर्माण कहाँ, अच्छा देखो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, हाँ लगभग, ठीक है, छत्तीसगढ़ का 50% भाग में ये प्राप्त होता है, ठीक है। कितने प्रतिशत भाग में, 50% भाग में। छत्तीसगढ़ के 50% भाग में, ठीक है, 50% हिस्से में कौन सी चट्टान प्राप्त होता है, आर्कियन क्रम की चट्टान प्राप्त होता है। इसका निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन जो युग था उसमें इसका निर्माण हुआ है, किसका, आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। ये समझ में आया किसी को, प्री कैम्ब्रियन का मतलब क्या है, कैम्ब्रियन से पहले, ठीक है, हाँ ना, प्राचीनतम है, लेकिन अगर प्राचीनतम मैं बोल रहा हूँ तो इसके आगे पीछे और क्या क्या रहेगा, क्लियर है आप लोगों को, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं है। प्री कैम्ब्रियन बोल रहा हूँ मतलब, देखिए जब हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ पढ़ते हैं तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 4600 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, मिलियन ईयर एगो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या आता है, लगभग 4000, ठीक है, मिलियन ईयर एगो। इसके बाद क्या आता है, लगभग 2500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, 541, कहीं कहीं पे क्या रहता है, 570 रहेगा, ठीक है, वो आगे पीछे रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या है, 541, ठीक है, 541 मिलियन ईयर एगो, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो समय है, कौन सा वाला समय है, ये वाला समय है, इस समय को क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला समय क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। अब इसके बाद जो भी इधर समय आएगा, ठीक है, ये आते जाएगा और कहाँ पे जाएगा, जीरो में आएगा। जीरो में कहाँ पे आएगा, अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है उस वर्तमान समय में आएगा, ठीक है। तो देखिए लगभग यहाँ पर 500 है, ठीक है, 500 है, और बाकी 500 से नीचे कहाँ तक है, 1000 में है, ठीक है, 4600 है। मतलब देखा जाए तो ये वाला जो समय है, ये वाले समय के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है ना। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो लगभग 88% जो समय है, 88% समय क्या चीज़ है, प्री कैम्ब्रियन है, ठीक है। 88% समय क्या चीज़ है, प्री कैम्ब्रियन है। तो यहाँ तक हम लोग जो 541 तक देखते हैं, 541 तक पहुँचते पहुँचते हमारा ये विंध्यन क्रम की चट्टान तक के निर्माण हो जाता है, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टान के निर्माण लगभग हम लोग कब तक मतलब कब देखते हैं, लगभग 600 मिलियन ईयर एगो के आसपास तक हम लोग ये देखते हैं विंध्यन क्रम के चट्टान का निर्माण होता है। मतलब लगभग हम लोग क्या समझें कि प्री कैम्ब्रियन युग में ही आपका विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो कुछ समय खाली जाएगा, कुछ समय क्या जाएगा, खाली जाएगा। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कार्बोनिफेरस, ठीक है, एक युग आएगा, यहाँ पर मैं लिखाऊंगा आपको, जो कार्बोनिफेरस आएगा वहाँ से क्या हो जाएगा, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण होगा, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टान के पहले वहाँ पर एक जो द्रविडियन क्रम की चट्टान जो बोल रहे हैं उसका भी निर्माण होता है, लेकिन फिलहाल वो हमारे भारत में नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आएगा आप लोगों को। देखो 88% जो मैं समय में बोला, ठीक है, 88%, बाकी के बचा कुछ 10-12% जो बचा हुआ समय है उसमें इनका निर्माण होता है, ठीक है। इनका निर्माण जो बाकी बचा कुचा जो समय है उसमें होता है।
चलिए, तो अगर हमको लिखना होगा, जैसे कि प्री कैम्ब्रियन यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन के अंतिम में लास्ट में आपको विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टान में हम लोग क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के 50% भाग में फैला हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। अब समझ में आ गया प्री कैम्ब्रियन युग क्या होता है। देखो, हम लोग ने प्री कैम्ब्रियन युग पढ़ा है ना, 541 जैसे ही क्रॉस करेंगे वो क्या आ जाएगा, कैम्ब्रियन आएगा, ठीक है। 541 के बाद क्या देखते हैं, कैम्ब्रियन देखते हैं। उसके बाद और अलग अलग युग आते जाते हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। कैम्ब्रियन युग से पहले मतलब वही जो मैं बताया आपको नीचे वाला वो सब, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहेगा, इसमें इसकी विशेषताएं और क्या क्या है, ठीक है। सबसे पुराना चट्टान है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पुराना चट्टान है, चट्टानों में अगर पूछा जाएगा तो क्या है, सबसे पुराना है, ठीक है। अब देखो इसका निर्माण कैसे हुआ है। अच्छा, इसमें और क्या क्या विशेषता बताइए। इसमें क्या जीवाश्म पाए जाएंगे, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से, तप्त चलो ठंडा होने से, ठीक है। तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है। देखो, अच्छा वहां पर चलो ठीक है, फिलहाल ये तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से लिखो। पहले हम लोग क्या जानते हैं, पृथ्वी पहले क्या था, एक आग का गोला था, ठीक है। जो प्री कैम्ब्रियन युग में बोल रहा हूँ ना, उससे पहले वाला एक युग आता है, मतलब उसी के समय युग आता है, प्री कैम्ब्रियन में ही आता है आपका हेडन। ये इसको आप लोग सर्च करके देखिए गूगल में, इसका इमेज देखिएगा, उस समय पृथ्वी कैसा दिखता है, ठीक है। या फिर आप सर्च करके देखिएगा कि लगभग 4000 मिलियन ईयर एगो का समय आप लोग देखिएगा, उस समय हमारा पृथ्वी कैसे दिखता है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या था, पृथ्वी एक आग का गोला था, धधकते हुए आग का गोला, ठीक है। पूरा लाल लाल दिखाई दे रही है, यहाँ पे एज्यूम करना है आप लोगों को। और यहाँ पर जब पृथ्वी जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, पृथ्वी का ठंडा होने के बाद इसके ऊपर में जो पहला जो लेयर बनता है, ठीक है, इसके ऊपर में क्या बनेगा, पहला जो लेयर बनेगा, चट्टान का जो लेयर इस प्रकार से आपको बने, मतलब जो बनेगा। देखो, अभी चट्टान का लेयर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंजिया बोलेंगे। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है ना कि जहाँ जहाँ पर पानी है, देखो इधर पानी रहेगा, ठीक है। ठंडा होने के बाद जब इसे पानी जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो जहाँ जहाँ पर पानी है, तो पानी के नीचे में भी जो चट्टान है वो भी क्या है, आपका यही चट्टान है, ठीक है, आर्कियन, क्योंकि पहले तो पानी नहीं था, सबसे पहला चट्टान ही बना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं, तो तब तक पृथ्वी का ठंडा होने से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। क्या इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे, हाँ, कौन है हाँ वाले, क्या होगा इसमें, जीवाश्म का अभाव, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे, हाँ, ठीक है। इसमें कोई भी जीव जंतु उस समय, पेड़ पौधे कुछ भी अभी नहीं पैदा हुए थे। पहला चट्टान है, आगे के गोले से यहाँ पर निर्माण हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी के लावा से निर्माण हो रहा है। चलिए, पृथ्वी के ठंडा होने से निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जीवाश्म का अभाव होगा। इसकी और क्या विशेषता है, इसमें क्या मिलेगा, खनिज, खनिज का भंडार रहेगा। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को, समझ आ रहा है ना, ठीक है। देखिए, इसमें खनिज का भंडार क्यों रहेगा, क्यों रहेगा खनिज का भंडार, देखो, अगर पृथ्वी से अगर मैग्मा बाहर निकलता है, उसमें भी क्या रहता है, मेटल रहता है उसमें भी, ठीक है, उसमें भी बहुत सारा खनिज रहता है। तो ये तो पृथ्वी के ही लावा से बना हुआ है, ठीक है, पृथ्वी के ठंडा होने से बना हुआ है। तो इसमें क्या रहेगा, चाहे चट्टान आपका समुद्र के नीचे रहे, चाहे कहाँ रहे, स्थल वाला भाग रहे, वो क्या रहेगा, वो उसमें खनिज का भंडार रहेगा। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग जो आर्कियन क्रम की चट्टान देखेंगे, उसमें क्या रहता है, खनिज का भंडार रहता है, ठीक है, खनिज का भंडार रहता है। अब देखिए, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, धीरे धीरे क्या होगा, उसका अपर्दन होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चट्टानें मानकर चलिए इस प्रकार से, ये वाला भाग स्थल वाला भाग है, और यहाँ पर चट्टान है। अब ये चट्टान का ऊपरी हिस्सा क्या होगा, धीरे धीरे एक समय के बाद अपर्दन होगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा,
हवा, पानी, धूप, इनकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे उसका क्या होते जाएगा, अपर्दन होते जाएगा। ये जो चट्टान यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, चट्टान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मुलायम होते जाएगा। ठीक है, इसकी प्रकृति बदलते जाएगी और ये बदल कर क्या बनेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान बन जाएगा। तो जहाँ पर हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान देखते हैं वहाँ पर तो खनिज देखेंगे ही, क्योंकि इसमें भी खनिज देख रहे हैं, उसमें भी खनिज रहेगा। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान से क्या करेंगे, खनिज को निकाल सकते हैं, बाहर निकालना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि ऊपरी परत में एक तो धारवाड़ क्रम की चट्टान रहेगा और दूसरा चीज जितना भी आप लोग पहाड़ी क्षेत्र देखेंगे इस प्रकार से, खास करके पहाड़ी क्षेत्र में ही आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान ज़्यादा प्राप्त होता है। जैसे कि बेलाडीला की पहाड़ी हो गया, है ना, राव घाट हो गया, चिल्फी घाटी हो गया, सब क्या है पहाड़ी वाले एरिया आप लोग देख रहे हैं ना। तो वहाँ पर क्या होता है, खास करके आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान हमको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, इसको ध्यान में रखना है, इसमें खनिज तो प्राप्त हो रहा है लेकिन इसको निकालना कठिन है। ठीक है, इसमें से निकालना कठिन, निकालना क्यों कठिन है, ठीक है, निकालना क्या रहेगा, कठिन रहेगा, क्योंकि एक जमीन के गहराई में प्राप्त होता है और दूसरा इसका जो क्या होता है, ये कठोर होता है, ये चट्टान क्या होता है, कठोर होता है और जमीन के गहराई में प्राप्त होता है। ऊपरी सतह पर जो प्राप्त होगा वो तो बदल कर क्या बन जाता है, धारवाड़ बन जाता है, और कुछ क्या बन जाता है, कुड़प्पा बन जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान देखते हैं। बताइए समझ में आया सभी को, आपको जी? देखो आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा तो लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना ना। ठीक है, पहले पूरा समझ लेना है। नोट्स आपके एप्लीकेशन में भी डाला हुआ है, चैट सेक्शन में देखे होंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आर्कियन क्रम की चट्टान समझ में आ गया। क्या रहेगा इसमें, खनिज का भंडार रहेगा, जीवाश्म नहीं रहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं रहेगा समझ में आ गया, तब पृथ्वी के ठंडा होने से निर्माण हुआ है, सबसे पुराना चट्टान है, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ के लगभग 50% भाग में प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में बाकी जो चट्टान हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये वाला हिस्सा छोड़ दो, है ना, ये वाला हिस्सा छोड़ दो, यहाँ पर कुड़प्पा देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे, ठीक है, कुड़प्पा देखेंगे। यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक है, गोड़वाना देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान देखते हैं। यहाँ पर भी धारवाड़ देखते हैं। ये वाले हिस्से में और कुछ ये वाले हिस्से में क्या देखते हैं हम लोग, दक्कन ट्रैप देखते हैं। क्या देखते हैं, ठीक है, दक्कन ट्रैप यहाँ पर देखते हैं। तो ये सब जगह को छोड़ करके बाकी जो बचा खुचा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो जगह आपको दिखाई दे रहा है बाकी बचा खुचा, वो सब क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें पहले पूरे छत्तीसगढ़ में या फिर पूरे भारत में सभी जगह पर था। ठीक है, जैसे पूरे छत्तीसगढ़ में देखें तो आर्कियन क्रम की चट्टानें पूरे छत्तीसगढ़ में था, लेकिन धीरे धीरे बीच बीच से उसका अपर्दन हो करके वो दूसरे चट्टान में बदलते जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्या बदला, धारवाड़ बदलेगा, उसके बाद क्या बदलेगा, कुड़प्पा बदलेगा। ठीक है, कुड़प्पा तक जाकर रुक जाए, विंध्यन का निर्माण कुछ दूसरे तरीके से होता है। चलिए इसमें और कुछ विशेषता है इसकी। चलिए ये जो चट्टान अभी हम लोग देखते हैं नीस और शिष्ट के रूप में प्राप्त होता है, इसको भी लिख लीजिए, एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें वर्तमान में किस रूप में प्राप्त होती है, ऐसे तो नीस और शिष्ट में, शिष्ट के रूप में प्राप्त होती है। चलिए हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर प्राप्त होती हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है, जगह का नाम लिखा हुआ है लेकिन बस आपको इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, जगह का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है बट इसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे कि यहाँ पर अंबिकापुर है, जसपुर है, रायगढ़, लोरमी, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, ये सभी जगह पे प्राप्त होती है, लगभग छत्तीसगढ़ के 50% भाग में। बताइए इसके बाद क्या आता है, ठीक है, धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान के निर्माण कैसे होगा, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के क्या, अपर्दन से। ठीक है, इसका क्या होगा, ठीक है, अपर्दन होगा। ठीक है, इसका अपर्दन से क्या बनेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या जीवाश्म पाए जाएंगे, जीवाश्म का अभाव। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अभी तक कोई भी जीव जंतु पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए तो जीवाश्म का अभाव इसमें भी हमको देखने को मिलता है। और इसे क्या विशेषता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, इसका नाम कहाँ से पड़ गया है, मतलब कहाँ से पड़ा है, ठीक है, कर्नाटक के जो धारवाड़ जिला है वहाँ से इसका नाम पड़ा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, और विशेषता क्या है इसमें, सर्वाधिक खनिज। देखो यहाँ पर खनिज निकालना कठिन था लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, सर्वाधिक खनिज, सबसे अधिक जो खनिज देखते हैं कहाँ देखते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान में देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में देखो ये वाले हिस्से में, ठीक है, क्या है, बेलाडीला की पहाड़ी है,
बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? ठीक है, दंतेवाड़ा में है। पता जी आप लोगों को कहाँ है बैलाडीला की पहाड़ी? दंतेवाड़ा में। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या देखते हैं, चिल्फी घाटी देखते हैं इस वाले रेंज में। ठीक है, चिल्फी घाटी देखते हैं और क्या देखते हैं बीच में, दल्ली राजहरा और राव घाट। राव घाट और दल्ली राजहरा। कुछ सोना खान वाले क्षेत्र में भी देखते हैं यहाँ पर हल्का फुल्का मात्रा में। चलिए, बैलाडीला को खास करके याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का भी क्या प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो जितना भी जो धात्विक खनिज है, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, जितना भी जो खनिज होता है, सर्वाधिक खनिज हमको कहाँ से प्राप्त होता है? धारवाड़ क्रम के चट्टान से ही प्राप्त होता है। इसके बाद इसकी और क्या विशेषता है? अरावली पर्वत का निर्माण। अरावली पर्वत का जो निर्माण है, अरावली पर्वत कहाँ है जी? ठीक है, यहाँ पर क्या है? अरावली पर्वत है। तो इस पर्वत का निर्माण कब हुआ है? जब धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ तब। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अरावली पर्वत क्या है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है? सबसे पुरानी है। ठीक है, बूढ़ी पर्वत बोलते हैं, बूढ़ी पर्वत। उसके ऊपरी हिस्सा को देखेंगे तो उसका क्षरण होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका क्षरण होता है, मतलब वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, जबकि इसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे तो हिमालय पर्वत एक युवा पर्वत है, उसका ऊंचाई बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए, इसका निर्माण कब हो रहा है? लगभग 4000 से 2500 मिलियन ईयर एगो हम लोग देख रहे हैं। और इसका निर्माण कब हो रहा है? टर्सरी देखते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कब हो रहा है जी? कब बताया था मैं? ठीक है, इसके बाद होता है। ठीक है, 66 था, कितना था देखो तो। ठीक है, इसके बाद इसके बाद इसका निर्माण होता है। मतलब ये बहुत नया पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पर हिमालय पर्वत जो देखेंगे वो। चलिए, धारवाड़ क्रम समझ में आ गया। इसमें और क्या है? अरावली पर्वत का निर्माण हो गया। जगह आप लोग समझ में आ गए, कहाँ कहाँ पे? बैलाडीला, राव घाट, दल्ली राजहरा और चिल्फी घाटी। ये क्या है? चलिए, चिल्फी घाट है तो यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान प्राप्त होता है। इसमें और कुछ है क्या? अब इसके बाद क्या आता है? क्या आता है? कुड़प्पा। ठीक है, इनको मिटा दूं। कुड़प्पा। ठीक है, कुड़प्पा, इसका निर्माण कैसे होगा? ठीक है, इसके अपर्दन से इसका निर्माण होगा। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान का। इसकी विशेषता बताइए। ठीक है, लगभग 30% में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का जो हम लोग मैदानी वाले क्षेत्र देखते हैं वहाँ पर ये चट्टान पाया जाता है। और बताइए, इसका नाम कहाँ से पड़ा है? इसका नाम कहाँ से पड़ा है? आंध्र प्रदेश से कुड़प्पा जिले से इसका नाम पड़ा है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, साइड में नोट डाल कर लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश से कुड़प्पा जिले से इसका नाम पड़ा है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। और क्या है विशेषता? ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा? डोलोमाइट और चूना पत्थर पाया जाएगा। तो ये इसका अपरदन से, ठीक है, धारवाड़ के अपरदन से निर्माण हुआ है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? ये मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, धारवाड़ के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। खनिज कौन सा पाया जाएगा इसमें? और चूना पत्थर, डोलोमाइट हम लोग खनिज इसमें देखते हैं। ठीक है, नाम पड़ा है, कहाँ से नाम पड़ा है? आंध्र प्रदेश से कुड़प्पा जिले से इसका नाम पड़ा है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। बताइए, ऑनलाइन में सभी को क्लियर है ना? चलिए, इसकी और कुछ विशेषता है।
ठीक है, देखिए इस पे सिर्फ चूना पत्थर डोलोमाइट ही क्यों पाए जा रहे हैं, बाकी और खनिज क्यों पाए नहीं जा रहे हैं? हाँ अच्छा ठीक है, इसका निर्माण, इसका जब निर्माण हुआ तब किसका निर्माण हुआ था? इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, पूर्वी घाट का निर्माण कब हुआ है? कुड़प्पा क्रम की चट्टान का जब निर्माण हुआ तब इसका निर्माण हुआ है। किसका? पूर्वी घाट का निर्माण। चलिए तो दो पर्वत श्रृंखला देख लिए, एक किसका, एक अरावली और दूसरा क्या है? पूर्वी, मतलब पूर्वी घाट। कब निर्माण हुआ ध्यान में रखिएगा? कुड़प्पा। ठीक है, कुड़प्पा के समय इसका निर्माण हुआ है पूर्वी घाट का। और इसका निर्माण कब हुआ है? धारवाड़ क्रम की जब चट्टान का निर्माण हुआ तब किसका निर्माण हुआ है? अरावली का। चलिए कुड़प्पा हो गया, इसके बाद क्या है? विंध्यन। समझ में आ गया सभी को? समझ आ रहा है ना? देखो अब इसका जब निर्माण होगा, इस समय तक हम लोग क्या देखते हैं? जो जीव जंतु हैं, समुद्री जो छोटे छोटे जो पौधे हैं, समुद्री जीव है, उनका विकास हो चुका है ना? पृथ्वी में हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ जो समुद्र हम लोग देख रहे हैं, वो समुद्र में किसका विकास हो चुका है? ठीक है, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका विकास यहाँ पर हो चुका है। मतलब पेड़ पौधे मतलब कि छोटे छोटे जो शैवाल टाइप के जो रहता है ना, शैवाल क्या बोलते हैं पेड़ पौधे को? मतलब समुद्री पौधे को क्या बोलेंगे? ठीक है, जो भी है, तो समुद्री जो पौधा है काई टाइप का छोटा छोटा, ठीक है, उनका विकास धीरे धीरे हो चुका है। अब क्या होगा? विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हो रहा है? कैसे निर्माण हो रहा है? चलिए ये समझ में आया। छिछले सागर में नदी घाटी के निक्षेप। अब ये बताइए, जैसे कि ये देखो, ये स्थल वाला भाग है और ये क्या है? ये जल वाला भाग है। ठीक है, इसको क्या बोलते थे आगे देखेंगे। अब अगर देखो क्या हो रहा है, छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जो समुद्री पौधे हैं, उनका विकास हो चुका है समुद्र में। ठीक है, पहले क्या था? जीवाश्म हमको यहाँ पर जो भी चट्टान हम लोग देख रहे हैं उसमें हमको प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि समुद्र के जो छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, ठीक है, समुद्री जो पौधे हैं, वो क्या होंगे? स्थल वाले भाग में जैसे क्या होता है, देखो ये जो पानी है इस प्रकार से स्थल वाले भाग में आएगा। ठीक है, लहर जब आता है तो क्या होता है? स्थल वाले भाग तक पानी आएगा ना, तो उसके साथ क्या होगा? जो समुद्र में छोटे छोटे जो जीव जंतु पैदा हुए हैं वो क्या होंगे? स्थल वाले भाग में आएंगे और वहां पर जो चट्टान बनते जाएगा उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है छिछले सागरम नदी घाटी। छिछला सागर किसको बोलते हैं? ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है ना, यही लिखा हुआ था, इसीलिए लिखा हूँ इसको मैं। छिछले सागरम नदी घाटी के निक्षेप, इसका मतलब क्या है? जब समुद्र में गहराई कम होती है तब उसको क्या बोलते हैं? समुद्र में या फिर नदी वगैरह भी उसको क्या बोलते हैं? छिछला हुआ बोलते हैं, छिछला सागर। ठीक है, छिछला पानी बोलते हैं उसको, तो इसीलिए बोला जा रहा है छिछले सागर। तो जहाँ जहाँ पे पानी कम था, पानी धीरे धीरे वहाँ से अगर खत्म हो गया तो वहाँ पर जो चट्टान का निर्माण हुआ, या फिर उसके द्वारा जो क्या बहाकर, मलबे जो बहाकर लाए गए हैं, जो स्थल भाग में छोड़ा गया है, उसके माध्यम जो निर्माण हुआ वो क्या बन गया है? विंध्यन क्रम की चट्टान बन गया है। मतलब इसमें क्या होंगे? जीवाश्म पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? ठीक है, जीवाश्म में पाए जाएंगे। इसको ऐसे लिखिए, पहले जीव का जो साक्ष्य है यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिलहाल जीवाश्म में पाए जाएंगे, इसको लिख सकते हैं, पहले जीव का साक्ष्य। ठीक है, जो जीव जंतु के जो साक्ष्य है पहले कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? विंध्यन क्रम की चट्टान से हमको प्राप्त हो रहे हैं। अब क्या आएगा? गोंडवाना आएगा। चलिए इसमें और क्या क्या विशेषता है बताइए। पन्ना और गोलकुंडा के हीरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखो पन्ना और गोलकुंडा से क्या प्राप्त हुआ है? हीरा प्राप्त हुआ है। कहाँ है पन्ना और गोलकुंडा? ठीक है, ये कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और ये तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में क्या है? गोलकुंडा है, और ये पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से जो हीरे प्राप्त हुए हैं इसी क्रम के चट्टान से हमको प्राप्त होते हैं। कौन से क्रम के चट्टान से? विंध्यन क्रम के चट्टान से हमको प्राप्त होता है। इसमें से और क्या निकलता है? हाँ, कोयला निकाल दिया यार इतना जल्दी। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, तो जो लाल बलुआ पत्थर है
लाल बलुआ पत्थर से किसका किसका निर्माण किया गया है? ठीक है, जामा मस्जिद, इन सब का निर्माण किससे किया गया है? लाल बलुआ पत्थर से। अब देखो विंध्याचल क्रम की चट्टान हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं? खास करके ये वाले हिस्से में, ठीक है, ये वाले हिस्से में। ये क्या कौन सा दो पर्वत श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं, कौन कौन सा है? एक तो विंध्याचल है और क्या है दूसरा? सतपुड़ा है। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा। लिखने की जरूरत है? लिखने की जरूरत है? नहीं है? ठीक है, लिख लीजिएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा दो पर्वत श्रृंखला जो हम लोग देखते हैं उसका निर्माण इसी चट्टान से हुआ है, इसी क्रम के चट्टान से, मतलब कि विंध्याचल क्रम के चट्टान से ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो देखो ये यहाँ से जो भी लाल बलुआ पत्थर निकाले गए थे उसको ले जाकर के यहाँ पर जो लाल किला है और जामा मस्जिद वगैरह और भी बहुत सारे जो वो है महल है उन सब का निर्माण किया गया है। जितना भी आप लोग लाल बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ है देखते हैं ना, वो सभी यहीं से निकाला गया है, विंध्याचल क्रम के चट्टान से ही निकाला गया है। चलिए, तो ये कहाँ का भारत में कहाँ प्राप्त होता है? देखो छत्तीसगढ़ में तो लगभग नहीं के बराबर प्राप्त होता है, बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, थोड़े मोड़े जगह पे। बाकी यहाँ पर हम लोग देखते हैं विंध्याचल क्रम की चट्टान यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं? गोलकुंडा यहाँ से प्राप्त है, तेलंगाना। ठीक है, उस वाले क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। चलिए, समझ में आ गया सभी को? छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त होगा? हाँ, देखो छत्तीसगढ़ में लगभग नहीं के बराबर है ना, लेकिन कहीं कहीं पे लिखा रहता है, कुछ बिलासपुर वाले क्षेत्र में और कुछ यहाँ पर बलरामपुर के टॉप वाले क्षेत्र में ऊपर। ठीक है, यहाँ पर सूरजपुर, बलरामपुर हल्का फुल्का मात्रा में, जो यहाँ पर सोन नदी घाटी जो देखते हैं ना, विंध्याचल पर्वत को जो विस्तार यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत जाकर इस प्रकार से फैला हुआ है, तो उस वाले क्षेत्र में जहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान नहीं है वहाँ पर इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पाया जाता है विंध्याचल क्रम की चट्टान हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ मात्रा में। चलिए, इसमें और कुछ विशेषता है? पहले जीव के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं ना, जीवों का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले जीव का साक्ष्य जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए, खनिज में अगर पूछा जाएगा तो इसमें भी क्या प्राप्त होता है? चूना पत्थर, चीनी मिट्टी। ठीक है, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी इसमें से प्राप्त होता है। इसके बाद क्या आएगा? गोंडवाना। चलिए, अब गोंडवाना का निर्माण कैसे होगा? अब देखो क्या हो रहा है, हम लोग क्या देखते हैं, जब ये जो टाइम स्केल हम लोग जब देखते हैं इस टाइप से, देखो हम लोगों ने क्या देखा, पहले ये 46 या फिर 4000 लिखे। ठीक है, 4000 से कहाँ तक देखा हम लोगों ने? 541। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद जैसे हम लोग इधर और जाते जाएंगे तो यहाँ पर लगभग क्या था टाइम है? कार्बोनिफेरस का क्या है टाइम? देखो ये पेंजिया कब टूटता है? ये पेंजिया जो हम लोग देख रहे हैं, पेंजिया किसको कह रहे हैं? पेंजिया पता है आप लोगों को? पेंजिया सुना है ना? नए स्टूडेंट पहली बार छत्तीसगढ़ आप पहली बार पढ़ रहे हैं क्या? और पढ़ चुके हैं? अच्छा, ये पेंजिया पहली बार सुन रहे हैं और नहीं सुने इससे पहले? पैंथालासा, पैंथालासा सुने हैं? तेथिस सागर नहीं सुने हैं? तेथिस सागर सुने हैं? कहाँ सुने हैं? हाँ, ठीक ठीक है। तो ये क्या था? देखो इसको क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? पैंथालासा। ये जो इधर समुद्र वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला, देखो हम लोगों ने क्या समझा अभी तक के, जो पृथ्वी था वो आग का गोला था और ठंडा हुआ, तो उसके ऊपर में पहला जो लेयर बना वो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? पेंजिया बोल रहे हैं। जो स्थलखंड हमको दिखाई देता था, जो जमीन वाला क्षेत्र दिखाई देता था, उसको क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। और बाकी जो बचा हुआ जगह है उसको क्या बोलते थे? पैंथालासा बोलते थे। तो पेंजिया धीरे धीरे क्या होता है? टूटना शुरू हो जाता है। कब टूटना शुरू हो जाता है? कार्बोनिफेरस जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कार्बोनिफेरस जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो उस समय टूटना शुरू हो जाता है। लगभग ये टूटने की जो घटना है, ठीक है, हालांकि कार्बोनिफेरस से शुरू हो जाता है, लेकिन कार्बोनिफेरस के बाद ये टूटता है ना। तो ये टूट करके जब दो भाग में बढ़ता है, वो लगभग कब देखते हैं हम लोग? 200, ठीक है, 225 मिलियन वर्ष के आसपास इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, दो भाग में जब टूट जाता है, और ये टूटने के बाद दो भाग में टूटा यहाँ, मतलब इसके बाद कार्बोनिफेरस के बाद दो भाग में यहाँ पर टूटा है। इसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले
ठीक है। इस समय तक आते आते देखिए यहाँ पर 225 के आसपास, इसके पहले ही मानकर चलिए, ठीक है, लगभग आप 250 मानकर चलिए, तो उस समय से टूटना शुरू होता है और लगभग 66 में आकर के क्या हो जाता है, ये 7 महाद्वीप में बढ़ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आज हम लोग पृथ्वी को देखते हैं ना, उसी प्रकार से लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले का जो समय है वहां पर आकर के बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस समय देखिए कार्बोनिफेरस जो देख रहे हैं, कार्बोनिफेरस के बाद यहाँ पर जो भी देखो, कार्बोनिफेरस के टाइम से ही क्या हो जाता है, कोयले का निर्माण शुरू हो जाता है। कार्बोनिफेरस के बाद से क्या हो जाता है, कोयले का निर्माण शुरू हो जाता है। कार्बोनिफेरस के बाद टाइम बताइए तो क्या लिखा है, 350, ठीक है, 352 से लेकर के 298 ना, 358 से 298। देखिए तो लगभग ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो कार्बोनिफेरस देख रहे हैं, इसी के बाद से क्या होता है, यहाँ पर ये पेंजिया 2 भाग में टूटना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, 2 भाग में टूट रहा है, लगभग इसी के बीच में टूट रहा है, मतलब हम लोग जो 225 लिखे हैं उसको लगभग 250 मानकर चलिएगा। उसके बाद ये टूटना शुरू हो रहा है, 66 तक पहुँचते पूरा 7 महाद्वीप में ये बढ़ जाता है। तो इसके बाद से क्या होगा, देखो कार्बोनिफेरस तक हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखो इस समय हम लोग क्या देख रहे थे, ये वाला जो टाइम था, यहाँ पर हम लोग क्या देखें, ये समय में पूरा आपका विंध्यन क्रम की चट्टान तक हमको खत्म कर देना है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान तक का निर्माण कहाँ तक हो चुका है, इस टाइम पीरियड में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो चुका है, विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हो चुका है। इसके बाद बीच का समय थोड़ा सा खाली जाता है। इसके बाद से आपका जो और दूसरा चट्टान है, कौन सी चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। अब इसका निर्माण शुरू होगा, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, जो छोटे छोटे जीव जंतु है वो सब पनप गए थे, पैदा हो चुके थे, और लगभग 88% जो समय है उसको हम लोग देखते हैं। तो उस समय क्या हो चुका था, जीव जंतु पेड़ पौधे वो सभी उग चुके थे। स्थल वाले भाग में भी, समुद्र में तो हो चुके थे, और वहाँ पे स्थल वाले भाग में भी क्या हो चुके थे, जितने भी जो स्थल वाले भाग में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उनका विकास हो चुका था। ठीक है, डायनासोर को भी देखते हैं, डायनासोर लगभग ये कार्बोनिफेरस के बाद वो आता है और लगभग 66 के आसपास वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वी 2 भाग में, मतलब ये जो पेंजिया 2 भाग में टूट रहे हैं, अब ये टूटेगा तो क्या होगा, पृथ्वी में हलचल होगा। ठीक है, इसके बाद से ही क्या होता है, पृथ्वी में बहुत सारे दरार पड़ते हैं, और दरारों में क्या होता है, जितने भी जो पेड़ पौधे उगे हुए रहते हैं वो जमीन के अंदर धंस जाते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर धंसेंगे और पेड़ पौधे कहाँ उगेंगे, कहाँ उगेंगे बताओ, जहाँ पे पानी का सोर्स हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, वहाँ पर जैसे कि समुद्री, मतलब समुद्र किनारे तो है ही, आपको जितना भी जो नदी घाटी है, जितना भी नदी घाटी है वहाँ पर क्या उगेंगे, पेड़ पौधे उगे रहे होंगे। और जब पृथ्वी में हलचल जब शुरू हुआ, पृथ्वी में जब दरार पड़ गया, तो जितने भी जो पेड़ पौधे उगे थे नदियों के किनारे किनारे, वो सभी पेड़ पौधे अंदर में धंस गए और धीरे धीरे वो क्या बन गए हैं, कोयला बन गया। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है, वनस्पतियों के जमीन में धंस जाने से। चलिए समझ में आ गया, गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान, अब देखो पेड़ पौधे क्या हो चुके हैं, जमीन में अंदर में धंस गए हैं, उसके बाद इसका निर्माण हो रहा है गोंडवाना क्रम की चट्टान का। तो इसमें क्या प्राप्त होगा, कोयला प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है सभी को? और क्या है इसकी विशेषता, हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त होगा, कहाँ प्राप्त होगा, देखो ये पूरा क्षेत्र में हमको प्राप्त होता है। इधर भी जो कोरबा वाला क्षेत्र हम लोग देखते हैं वहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, मैप आपको जो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं, या फिर देखिए ग्रुप में देखिए, वहाँ पर एक मैंने सेंड किया था, उसको देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड किया था। तो ये कहाँ कहाँ पे प्राप्त होगा, जितना भी जो नदी घाटी हम लोग देखते हैं। ठीक है, खास करके आपका महानदी और ये जो हसदेव नदी घाटी है, यहाँ पर इस प्रकार से हसदेव नदी, इसी किनारे हम लोग क्या देखते हैं, हसदेव बचाव परियोजना भी चल रहा था ना, तो हसदेव नदी किनारे, महानदी के ऊपर में इस साइड में, तो ये वाले क्षेत्र में हम अब देखो यहाँ पर सोन नदी भी है, तो ये नदियों के बीचों बीच में इस प्रकार से यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान हमको प्राप्त होता है। इसकी और क्या विशेषता है, 98% जो कोयला कहाँ से प्राप्त होगा, यहीं से प्राप्त होगा। 98% का जो कोयला है हमारे भारत में, ठीक है, 98% जो कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, गोंडवाना क्रम के चट्टान से ही प्राप्त होता है। लगभग 2% जो बचा खुचा है वो कहाँ प्राप्त होगा, जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में कुछ मात्रा में प्राप्त होता है।
चलिए इसकी और क्या विशेषता है? ठीक है, नामकरण कैसे हुआ है? मध्य प्रदेश के गोड़ जिले से इसका नाम पड़ गया है गोंडवाना। ठीक, गोंडवाना हो गया, समझ में आया सभी को? डाउट तो नहीं है ना? चलिए बताइएगा अगर समझ में ना आए तो। अब समझ आ रहा है ना छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खनिज कैसे कैसे प्राप्त हो रहा है? समझ आ रहा है ना? यहाँ हम लोगों ने कोयला क्यों बोला था? कोयला क्यों बोला, समझ में आ गया ना? यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? कोयला देखते हैं। इस वाले क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं? ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ पर कौन सा खनिज प्राप्त होता है? चूना पत्थर डोलोमाइट। चूना पत्थर डोलोमाइट यहाँ से प्राप्त होता है। इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं? बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ये वाले क्षेत्र में बहुत सारा सीमेंट का कारखाना लगा हुआ है। ठीक है, सीमेंट का कारखाना कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है खास करके। ठीक है, मैदानी वाले क्षेत्र में। यहाँ पर कभी आप लोग सुने हैं कि ये बैलाडीला में सीमेंट का कारखाना है? नहीं सुने ना? ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है? लौह खनिज यहाँ पर प्राप्त होता है। तो लौह से संबंधित जो भी कारखाना लगा रहेगा कहाँ लगेगा? यहीं लगेगा। ठीक है, जो भी प्लांट वगैरह रहेगा, स्टील प्लांट वगैरह सब इधर रहेगा। और यहाँ पर जितना भी पावर प्लांट रहेंगे वो रहेंगे। यहाँ पर कोयला का खनन मुख्य रूप से होता है कोरबा वाले क्षेत्र में। चलिए और क्या है? दक्कन ट्रैप। अब दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, पृथ्वी से क्या होगा? लावा का उद्गार होगा। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जो पेंजिया है ये टूट रहा है दो भाग में। ठीक है, पेंजिया जब टूट रहा है तो क्या होगा? बीच बीच में दरार पड़ेंगे, बीच में दरार पड़ेंगे, बहुत सारे ज्वालामुखी होगा, तो उनसे क्या होगा? लावा का उद्गार होगा। ठीक है, तो जहां जहां पर तो आपका देखो फिलहाल जहां जहां पर तो पेड़ पौधे जो धंस गए हैं, पेड़ पौधे दब गए हैं अंदर में, तो वहां पे क्या बन गया है? गोंडवाना बन चुका है। और बाकी बचा खुचा जो भी जगह रहेगा। अब देखो एक चीज और है कि ये गोंडवाना क्रम के बाद में आपका दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है ना। और दक्कन ट्रैप हम लोग कहाँ पर देखते हैं? यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं? दक्कन ट्रैप देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे कि ये ज्वालामुखी इस प्रकार से, तो यहाँ से क्या निकलेगा? मैग्मा बाहर निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा? मैग्मा बाहर निकलेगा, जमीन में इस प्रकार से फैल जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार इसका उद्गार होगा, मतलब यहाँ से बार बार वो निकलेगा। ठीक है, ये जमीन में जब इस प्रकार से फैल जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक प्रकार से चट्टान बन जाएगा। ठीक है, इसी वजह से आप लोग देखेंगे यहाँ से जो भी चट्टान, दक्कन ट्रैप से जो भी चट्टान, कौन सी चट्टान प्राप्त होता है? एक कुछ लिखा होगा, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है? बेसाल चट्टान। ठीक है, तो जो बेसाल चट्टान आप लोग देखेंगे उसमें झुर्रियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, उसमें देखेंगे तो झुर्रियाँ दिखाई देती है। ऐसे चट्टान आप लोग देखेंगे है ना, उसमें क्या रहता है? इस प्रकार से रिंकल्स रहता है। ठीक है, तो ये क्यों रहता है? समझ में आ गया ना? क्योंकि दक्कन ट्रैप के निर्माण से उन चट्टान का निर्माण हुआ है। बेसाल चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है? दक्कन ट्रैप का चट्टान से, मतलब दक्कन ट्रैप ये जो निर्माण हुआ है बेसाल चट्टान से ही इसका निर्माण हुआ है। चलिए निर्माण कैसे हो? समझ में आ गया? जमीन से लावा का उद्गार होगा, उससे इसका निर्माण हुआ है। इसकी और क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? ठीक है, काली मिट्टी, इसके विखंडन से, ठीक है, जब मिट्टी बनेगा, ये जो दक्कन ट्रैप वाला जो चट्टान है वो जब मिट्टी के रूप में हमको प्राप्त होगा तो कौन सा मिट्टी बनेगा? काली मिट्टी बनेगा। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? कपास और मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, आपको जी, आपको समझ आ रहा है ना? चलिए, कहाँ कहाँ पे प्राप्त होता है हमारे छत्तीसगढ़ में? ठीक है, देखिए ये दक्कन ट्रैप वाला हिस्सा ये है, और कुछ मात्रा में यहाँ पर कवर्धा वाले क्षेत्र में, कुछ मात्रा में कहाँ पर? राजनांदगांव वाले क्षेत्र में। ठीक है, दक्कन ट्रैप समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? चलिए बताइए एक बार फिर से देखते हैं। आर्कियन क्रम की हम लोग चट्टान देखें। आर्कियन क्रम की चट्टान छत्तीसगढ़ के 50% भाग में पाया जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग में ही आपका किसका निर्माण हुआ है? धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यान तक। ठीक है, लास्ट में किसका निर्माण होता है? विंध्यान का निर्माण होता है। उसके बाद बीच में कुछ समय खाली जा रहा है, इसके बाद फिर से निर्माण कार्य शुरू हो जा रहा है। मतलब फिलहाल इसका तो निर्माण हो ही रहा है, अपर्दन इनका हो ही रहा है। आर्कियन क्रम की चट्टान का अपर्दन होकर धारवाड़ बन रहा है। जो जगह में बन चुका है वो तो ठीक है, नहीं बन रहा है वो बन रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे इनका अपर्दन होते जा रहा है वैसे वैसे उसमें से जो खनिज पदार्थ है वो खत्म होते जा रहे हैं। इसी वजह से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर खनिज संपदा का बहुत अधिक भंडारण होता है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी खनिज संपदा पाए जाते हैं, लेकिन मतलब पाया जाता है, लेकिन इससे इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कम मात्रा में। इसके बाद इसमें देख, अच्छा कहाँ गए? इसमें ठीक है, इसमें, इसके बाद इसमें देखते हैं। इसके बाद कहाँ देखेंगे? यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा खनिज रहेगा?
चूना पत्थर डोलोमाइट, मतलब देखा है तो इनके कंपैरिजन में सबसे कम खनिज कहाँ प्राप्त हो रहा है, इनमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तब तक पृथ्वी के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है। जीवाश्म के इसमें अभाव रहेगा, क्यों जीवाश्म का अभाव रहेगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तब तक पृथ्वी के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ, इस वजह से खनिज का भंडारण बट निकालना कठिन है। धारवाड़ में देखते हैं खनिज का भंडारण रहता है, निकालना भी आसान रहता है। और क्या देखें इसमें, ये सब जगह में धारवाड़ क्रम की चट्टान हमको प्राप्त होता है। अरावली पर्वत का हम लोग देखें निर्माण कब हुआ है, जब धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ तब किसका निर्माण हुआ है, अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में कौन एक किसको काउंट करते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला को काउंट करते हैं। इसके बाद क्या आता है, कुड़प्पा आता है। कुड़प्पा का निर्माण जब हुआ, धारवाड़ के अपरदन से चूना पत्थर डोलोमाइट हमको प्राप्त होता है। और 2-3 विशेषता इसका हम लोगों ने देखे, कुड़प्पा का निर्माण होता है, इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद क्या आता है, विंध्यन आता है। विंध्यन में तो आपका ये इसका 2 पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा, विंध्यन पर्वत श्रृंखला, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और इसके बाद कौन आता है, गोंडवाना आता है, ठीक है। गोंडवाना कहाँ कहाँ पे प्राप्त होगा, जहाँ जहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक है, नदियों के घाटी में ही प्राप्त होता है। दामोदर नदी घाटी देखते हैं, ठीक है, दामोदर नदी घाटी हम लोग देखते हैं, महानदी घाटी देखते हैं, जितना भी नदी घाटी देखते हैं वहाँ से क्या प्राप्त होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान प्राप्त होता है। फिर क्या है, दक्कन ट्रैप है, ठीक है। दक्कन ट्रैप का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे है, ये कुछ जसपुर वाले क्षेत्र में यहाँ पर है, और यहाँ पर कवर्धा और राजनांदगांव में। जितना भी पठार देखते हैं ना, कौन कौन से पठार देखते हैं जसपुर में, है ना, बहुत सारे पठार हम लोग देखते हैं। पाट देखते हैं, सामरी पाट देखते हैं, जसपुर पाट देखते हैं, है ना, जारंग पाट देखते हैं, जमीर पाट जितना भी पाट प्रदेश हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उसमें खास करके क्या मिलता है, मतलब वो किससे बना हुआ है, दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। उसमें कौन सा खनिज हमको प्राप्त होता है, बॉक्साइट, ठीक है। वहाँ पर लिख लीजिए दक्कन ट्रैप में क्या प्राप्त होता है, दक्कन ट्रैप वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइट प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर 2 जगह देखते हैं, एक क्या देखते हैं, जमीर, एक जारंग। जमीर को क्या बोलते हैं, भूल गए, ट्रिक से बताया था ना, जमीर को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का घर बोलेंगे या बॉक्साइट का मैदान बोलेंगे, अरे यार मेरे को लग रहा था आप लोगों को याद होगा, ठीक है। और मैं बस पढ़ाया जा रहा हूँ, है ना। और आप लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बट जमीर पाट और एक क्या देखते हैं, बताइए इसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का मैदान किसको बोलते हैं और घर किसको बोलते हैं, जमीर क्या बोलेंगे, मैदान, ठीक है, बॉक्साइट का मैदान। और इसको क्या बोलेंगे, बॉक्साइट का घर, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, है ना। जमीर में क्या, ये कैसा लग रहा है, जमीन टाइप का पढ़ रहे हैं ना, इसको जमीर लिखे, इसको क्या पढ़ रहे हैं, जमीन, जमीन टाइप का लग रहा है, तो जमीन मैदान, और ये जारंग घर, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लेंगे, घर में अचार जैसे डालते हैं जार वगैरह में, वैसे याद रखेंगे, इसको जार में रखते हैं ना, अचार भर के रखते हैं ना घर में, तो बॉक्साइट का घर बोल इसको बोलेंगे, और इसको बॉक्साइट का मैदान बोलेंगे, ठीक है। तो ये जितना भी जो पाट हम लोग देखते हैं, पाट प्रदेश पड़ता है कहाँ पे है, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे आपका मैन पाट से लेकर के बलरामपुर के कुछ हिस्सा, सामरी पाट वगैरह से लेकर के आपका यहाँ पर जसपुर जो पाट देखते हैं वहाँ तक, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में कुछ मात्रा में यहाँ पर भी है। और खास करके हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, काली मिट्टी देखते हैं। कहाँ पे काली मिट्टी देखते हैं, कवर्धा वाले क्षेत्र में, ठीक है, काली मिट्टी। और यहाँ पर क्या देखते हैं, कौन सी मिट्टी देखेंगे, यहाँ पे लेटराइट देखेंगे। क्यों देखेंगे, यहाँ पर काली क्यों नहीं है, बताइए, यहाँ पर काली मिट्टी क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि ये भी दक्कन ट्रैप के निर्माण से बना हुआ है, तो यहाँ पर भी काली मिट्टी प्राप्त होना चाहिए ना। बताओ यहाँ पर काली मिट्टी क्यों नहीं है, छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे पड़ते हैं, जसपुर, ठीक है। जसपुर पाट में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सर्वाधिक औसत वर्षा पड़ता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे पड़ते हैं, और छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, नारायणपुर में, अबूझमाड़ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे अधिक औसत वर्षा हो रहा है। यहाँ पर वर्षा अधिक होने की वजह से यहाँ वहाँ पर जो पाट प्रदेश है उसका क्या हो जाता है, निक्षालन हो जाता है, लीचिंग हो जाता है,
इसी वजह से इसका क्या निर्माण हो जाता है यहाँ पर, लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कम वर्षा होता तो अभी ये क्या होता, वहाँ पर भी हमको काली मिट्टी देखने को मिलता। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वर्षा करा देंगे, यहाँ से ये वाला जो पर्वत श्रृंखला है, कौन सा पर्वत श्रृंखला है ये, मैकल पर्वत श्रृंखला, मैकल पर्वत श्रृंखला को अगर हटा देंगे तो यहाँ पर अधिक वर्षा अगर होता है तो ये मिट्टी भी क्या बन जाएगा, लेटराइट मिट्टी बन जाएगा। चलिए, अगर वहाँ पाट प्रदेश होगा तो पाट का मतलब समझ रहे हैं ना। ठीक है, इस प्रकार से पहाड़ का ऊपरी हिस्सा को अगर आप लोग काट देंगे ये ऐसे, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा यही क्या बन जाएगा, पाट प्रदेश बनेगा ऐसे। अब लास्ट क्या है, टर्सरी और क्वाटरनरी। अब देखो टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं ये क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में टर्सरी क्रम की चट्टान नहीं है। टर्सरी क्रम की चट्टान कहाँ है, भारत में है। कहाँ पे है, ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला हम लोग देखते हैं इसका जो निर्माण हुआ है वो क्या है, टर्सरी क्रम की चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़े हैं, 2 थ्योरी पढ़े होंगे। क्या क्या पढ़े होंगे, एक वेगनर का, एक और क्या है, हैरी हेस का। ठीक है, 2 थ्योरी पढ़ते हैं, एक वेगनर का पढ़ते हैं। वेगनर ने क्या दिया था, ऐसा ठीक है, एक तो आपका क्या था, एक प्लेट टेक्टोनिक था और दूसरा क्या था, नहीं उसको कुछ और बोलते थे यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, देखो एक तो जो वेगनर हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं वेगनर का, और एक और जो देखते हैं वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चलिए जा करके थोड़ा सर्च करके देखिएगा क्या होता है, और नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, मैं बताऊंगा उसको। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोग जो पढ़ते हैं, और एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पर ये जो पेंजिया है 2 भाग में टूट रहा है। ठीक है, इसको सर पढ़ाए होंगे आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में पेंजिया है, ये पेंजिया है, ये 2 भाग में टूटेगा, पहले क्या बनेगा, और गोंडवाना। ठीक है, लॉरेशिया बनेगा और क्या बनेगा, गोंडवाना बनेगा। बीच में जो सागर हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, वो तैतीस सागर। यहाँ पर जो सागर हम लोग देख रहे थे वो कौन सा सागर है, पैंथालासा। ठीक है, पूरे इस वाले भाग में जो देखते थे वो क्या है, वो पैंथालासा है। बीच में जो सागर बनता है वो क्या बनता है, तैतीस सागर बनता है। ऊपर वाला क्या है, लॉरेशिया, नीचे वाला क्या है, गोंडवाना प्लेन है। ये और टूटता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से और अलग अलग भाग में टूटेगा ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो ये टूटने से पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो गोंडवाना है, गोंडवाना प्लेन यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं इसी में हमारा भारत जुड़ा हुआ था। ठीक है, भारत जो देखते हैं इस प्रकार से यहीं पर था, और इसका अलग अलग भाग में और टूटने के बाद क्या होता है, देखो अब यहाँ पर जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो इधर गोंडवाना देखते हैं। ठीक है, गोंडवाना प्लेन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसी में क्या है, इधर हमारा भारत है, और यहाँ पर क्या है, यूरेशियन प्लेट है। अब ये भारत यहाँ से खिसकते खिसकते कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा और टकरा जाएगा इससे। ठीक है, ऐसे टकराता है। ये टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हिमालय पर्वत का धीरे 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 निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और एक ही बार में इसका निर्माण नहीं होता है ना, पहले क्या होता है, देखो पहले क्या होता है, बृहद हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, बृहद हिमालय का निर्माण होता है। फिर कुछ दिनों बाद इस प्रकार से देखो ये कैसे रहता है, ये कुछ इस टाइप से रहता है, ये इस टाइप से। पहले ये बृहद हिमालय का निर्माण हो गया, इसके बाद धीरे धीरे इसका निर्माण होगा। ठीक है, मध्य हिमालय का, इसका किसका निर्माण होगा, शिवालिक का, इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले इसका निर्माण हुआ, फिर इसका निर्माण है, फिर इसका निर्माण हुआ, ऐसे। और अभी भी इनका निर्माण कार्य क्या है, जारी है। तो ये जो हिमालय पर्वत हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, टर्सरी क्रम की जो चट्टान ये देख रहे हैं, हिमालय पर्वत का निर्माण, इसी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत के निर्माण को। इसके बाद क्या देखते हैं, क्वाटरनरी। तो यहाँ पर अब जितने भी जो नदियाँ हैं इस प्रकार से हिमालय पर्वत से क्या निकलेंगी, नदियाँ निकलेंगी। उन नदियों के द्वारा इस प्रकार से जो मिट्टी बहा कर लाए जाएंगे, छोटे छोटे कण, मिट्टियों के कण, वो कहाँ पर बिछा दिया जाएगा, यहाँ पर मैदानी वाले क्षेत्र में। तो जब मैदानी वाले क्षेत्र का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, क्वाटरनरी क्रम का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया, हो गया ना क्लियर।
चलिए और कुछ पॉइंट छूट रहे हैं इसमें? ऑनलाइन में बताइए, सभी को क्लियर है? समझ आया अभी तक क्या क्या पढ़े हैं?